नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की यहां पर तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें अभी तक जितने भी ऑनलाइन पेपर आपके हुए हैं, है ना, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं विषय वाइज, और विषय वाइज में भी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको प्रश्न करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, गणित और भी जो अन्य सब्जेक्ट है उनके वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। यदि उनको नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे वो खेल जगत के प्रश्न होंगे। टोटल 70 प्रश्न, जिसमें ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न, कुछ मेरे द्वारा रखे गए प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे और हर एक प्रश्न को आपको समझाया भी जाएगा, तो स्किप नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए वो खेल जगत से, जो अंतरिक्ष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान उससे, और आपके जो कृषि है उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम अंतरिक्ष विज्ञान का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको नहीं देखा देख लीजिएगा। यहाँ पर खेल जगत के बारे में हम बात करेंगे, हर एक प्रश्न की डिटेल आपको देंगे, तो स्किप नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपका, यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से रखे हैं कि जैसे कि क्रिकेट के प्रश्न है, तो यहाँ पर क्रिकेट के ही प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद में बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, यानी कि जिस खेल से संबंधित प्रश्न आते जाएंगे वैसे वैसे सारे प्रश्न एक एक करके आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई यहाँ पर पूछी गई कितनी होती है? 20 गज, 22 गज, 24 गज या फिर 23 गज, कितनी होती है? तो ये होती 22 गज। कितनी होती है? 22 गज। यहाँ पर इंच में पूछे कि भैया मीटर में पूछ ले आपसे, है ना, कि भाई कितने मीटर की होती है? तो 20.12 मीटर की पिच होती है ना। यदि गज में पूछे तो 22 गज और मीटर में पूछे तो 20.1 मीटर की ये जो आपकी पिच होती है वो होती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आगे पूछा जा सकता है। साथ में जो पिच की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? देखिए यहाँ पर लिखने में कुछ ज्यादा ही समय खराब हो रहा था, तो जो इंपोर्टेंट जानकारी मैं यहीं पर लिखकर या फिर मौखिक तौर पर आपको बता दूंगा, है ना। तो पिच की चौड़ाई के बारे में पूछे तो वो होती 10 फुट। कितनी होती है? 10 फुट। और मीटर की हम बात करें तो वो होती 3.05 मीटर। मीटर में पूछे या फुट में, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, एक एक जानकारी याद रखेगा। और क्रिकेट खेल जो सबसे पहले खेला गया था वो कहां पर खेला गया था, ये पूछा जा सकता है। तो वो खेला गया था इंग्लैंड में। कहां पर खेला गया था? इंग्लैंड में। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। कितनी? 22, है ना। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता? यहाँ पर देखिए दो प्रश्न बन रहे हैं। पहला आईपीएल कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी गया है, आगे हम बात करेंगे। तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में। कौन जीता था? मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स। याद रखिएगा, ये सबसे पहले हुआ था 2008 में, और इसका जो पहला आईपीएल जीता था वो राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था। इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पूछ ले कि भाई आईपीएल का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? बीसीसीआई। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज जो मैं लिख के यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को आपको याद कर लेना है ना। तो बीसीसीआई द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। साथ में किसके जो सामने वाली टीम थी, है ना, यानी कि किस किस के बीच में मैच हुआ था, इसके बारे में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो ये हुआ था आपका राजस्थान रॉयल्स, और सामने कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग, है ना। चेन्नई सुपर किंग, इन दोनों की भिड़त हुई थी, इसमें चेन्नई सुपर किंग हार चुकी थी, जीती कौन थी? राजस्थान रॉयल्स जीती थी, है ना। और यदि पूछे कि भैया सबसे ज्यादा अभी तक जीतने वाली जो टीम है, लगभग 5 बार, लगभग क्या 5 बार ये जो टीम है ये जीती हुई थी, तो ये कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग। सबसे ज्यादा आईपीएल अभी तक कौन सी टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। तो ये प्रश्न में पूछे तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स होगा। और आईपीएल की जो शुरुआत हुई थी 2008 में हुई थी, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न। आईपीएल 2021 में ऑरेंज कैप किसने जीता? 2021 के बारे में पूछा गया कि भाई 2021 में जो आपका आईपीएल हुआ था उसमें ऑरेंज कैप किसके पास थी, है ना, किसने जीता था? विराट कोहली ने, केएल राहुल ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने या फिर डी कॉक ने? किसके द्वारा जीता गया था ऑरेंज कैप? तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा जीता गया था 2021 में। याद रखिएगा, इनके द्वारा 16 मैच खेले गए थे टोटल, है ना। और रन कितने बनाए थे इन्होंने? 635 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रनिंग के थे, जिनके सबसे ज्यादा रन होते हैं उनको ऑरेंज कैप मिलती है ना। तो इनके द्वारा 635 रन बनाए गए थे, 16 ये मैचेस खेले थे। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, और किसकी तरफ से खेलते हैं भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई सुपर किंग में के ये प्लेयर हैं, यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप मैच देखते होंगे आईपीएल, आपको सारी जानकारी होंगी आईपीएल के बारे में। जो
जानकारी इंपोर्टेंट है वही आपको दूंगा, है ना। फोर्थ प्रश्न, आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम, किसने लगाया था सबसे लंबा छक्का? मॉर्केल ने, गेल ने, किलक्रिस्ट ने या फिर युवराज सिंह ने? तो सही आंसर होगा आपका एलबी मार्केल ने। कभी कभी ऐसा होता है क्रिस गेल लगा दे क्योंकि सबसे लंबा छक्का नहीं, इसके द्वारा नहीं मारा गया है, इनके द्वारा नहीं मारा गया है, एलबी मार्केल द्वारा मारा गया है। कितना लंबा छक्का? 125 मीटर का छक्का मारा गया। कितना? 125 मीटर का छक्का, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। कब लगाया था? जब आईपीएल शुरुआत हुई थी तब 2008 में, यानी कि 2008 में ही इन्होंने सबसे लंबा छक्का मारा था। और किसकी तरफ से खेलते हैं भैया ये? खेलते थे, अब नहीं खेलते, है ना। किसकी तरफ से खेलते थे? तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेला करते थे, है ना। और किसके खिलाफ लगाया था? तो डेक्कन चार्जर्स की गेंदबाज प्रज्ञान ओझा की गेंद से, जो प्रज्ञान ओझा जी इनके द्वारा गेंद डाली गई थी और इनके द्वारा छक्का लगाया गया था 125 मीटर का, है ना, 2008 में। याद रखिएगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला, आईएसएल 2020-21 का चैंपियन कौन था? यहाँ पर आईएसएल, इसका पूरा नाम क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन सुपर लीग, है ना। क्या होता है? इंडियन सुपर लीग, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसका पूरा नाम पूछे तो इंडियन सुपर लीग होता है। इसमें क्या खेला जाता है? तो इसमें फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल, जो पुरुषों द्वारा फुटबॉल खेला जाता है ना, वो इसमें खेला जाता है। तो 2020-21 के चैंपियन के बारे में पूछा गया कि वो कौन थे। एटीके मोहन बागान थे, केरल ब्लास्टर्स थे, मुंबई सिटी एफसी थे या फिर गोवा एफसी थे? तो यहाँ पर 2020-21 की बात की जा रही है, तो वो थे आपके मुंबई सिटी एफसी, है ना। जो फाइनल हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो इन दोनों के बीच हुआ था। किसके बीच? एटीके मोहन बागान का पॉइंट 8 था और इनके 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट वाला जीतता है हमेशा, ज्यादा पॉइंट वाला, आपको पता होगा। तो ये मुंबई सिटी एफसी फाइनल जीती हुई थी, है ना। और ये फुटबॉल है, एक प्रकार का जो लीग है, फुटबॉल खेला जाता है, इंडियन सुपर लीग इसका पूरा नाम है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, किस क्रिकेटर को अक्सर दीवार कहा जाता है? सबसे अच्छा प्रश्न और सबसे सरल प्रश्न। दीवार किसको कहा जाता है? सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण या फिर राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ जी को यहाँ पर क्रिकेट में अक्सर दीवार कहा जाता था, है ना। ये बहुत लंबे समय तक चलते थे। यहाँ पर ये टेस्ट जब खेला करते थे तो इनको आउट करना बहुत मुश्किल होता था, है ना, इसलिए इनको दीवार कहा जाता था क्रिकेटर। तो डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला, आईपीएल का पहला मैच किस टीम के बीच खेला गया था? यहाँ पर देखिए, फाइनल मैच नहीं पूछा है, क्या पूछा है? पहला मैच। शुरुआत कब हुई थी आईपीएल की? 2008 में। मैंने बताया था आपको 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। तो जो पहला मैच हुआ था वो किसके बीच हुआ था, ये आपको बताना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, चेन्नई सुपर किंग बनाम दिल्ली डेक्कन विल्स के, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग के, या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली डेक्कन विल्स के? तो ये जो पहला मैच हुआ था वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना। इसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे? इसको हम आरसीबी कहते हैं और इसको कहेंगे केकेआर, है ना। कह सकते हैं आरसीबी और केकेआर के बीच में मैच हुआ था, है ना, 2008 में। कहां पर हुआ था? तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। कहां पर? चिन्नास्वामी स्टेडियम में, याद रखिएगा। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सभी को पता, सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, इनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इनका 200 रन है ना। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जो खेल है उसमें, तो वो दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका या फिर पाकिस्तान, किसके खिलाफ बनाए थे ये आपको बताना है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। कब बनाए थे? किसके खिलाफ बनाए थे? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने 200 रन बनाए थे। और कब बनाए थे? तो 2010 में। कब बनाए थे? 2010 में। तारीख पूछे तो तारीख रहेगी आपकी 24 फरवरी। क्या रहेगी? 24 फरवरी 2010 को इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाए थे, ना। और कौन से स्टेडियम में बनाए थे भैया? तो ये आपका जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है उसमें ये मैच खेला गया था, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। और उसमें आपके जो सचिन तेंदुलकर जी है इनके द्वारा 200 रन बनाए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक विश्व कप टूर्नामेंट में किस क्रिकेटर ने सबसे अधिक शतक बनाए? यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, हर प्रश्न को आपको सही से बताना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि भाई सचिन तेंदुलकर लगाते हैं ना। एक विश्व कप में, जब विश्व कप होता है उसके बारे में पूछा गया, सिर्फ एक विश्व कप टूर्नामेंट में किस क्रिकेटर ने सबसे अधिक शतक बनाए थे? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुमार संगकारा या फिर डेविड वार्नर,
राइट आंसर आपका होगा रोहित शर्मा। एक विश्व कप में टोटल 5 शतक मारे थे। कितने? 5। कब मारे थे? 2019 में। 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 5 शतक लगाए थे एक विश्व कप में रोहित शर्मा द्वारा। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, जो कि अभी तक रिकॉर्ड है। क्षमता या फिर कैपेसिटी के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है? सबसे ज्यादा व्यक्ति कहां पर बैठते हैं, किस स्टेडियम में बैठते हैं और कितने बैठते हैं? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लाइस या फिर ईडन गार्डन? तो वो होगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि हाल ही में बनाया गया है और इसमें जो बैठने की क्षमता है वो 1,32,000 लोग इसमें एक ही बार में बैठ सकते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। और यहाँ स्टेडियम कहां पर है? तो ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। गुजरात में कहां पर है? तो अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद के गुजरात में ही। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और ये दुनिया में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर जाना जाता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। इसे पहले मोटेरा स्टेडियम कहते थे। याद रखिएगा, इसका पुराना नाम पूछे तो मोटेरा, है ना। पुराना नाम क्या था इसका? मोटेरा स्टेडियम, ये याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था भैया? पहला विश्व कप, जैसे कि हमने आईपीएल जाना कि 2008 में शुरुआत की थी आईपीएल, है ना। लेकिन क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया था? 75 में, 85 में, 65 में या फिर 45 में? कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 1975 में। कब खेला गया था? 1975। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाई कहां पर खेला गया था? इंग्लैंड में, है ना। यदि पूछे कि भैया, ये पूछा जाएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय खेल किसका है या फिर इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो होगा आपका क्रिकेट, है ना। या फिर पूछ लेगा क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, 1975 में इंग्लैंड में ये आयोजित हुआ था पहला क्रिकेट विश्व कप, वेस्ट इंडीज ने जीता था। यदि पूछ ले भैया सीधे सीधे कि जो पहला विश्व कप हुआ था 1975 में, जो इंग्लैंड ने आयोजित किया था, वो किसके द्वारा जीता गया था? तो वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? वेस्ट इंडीज के द्वारा जीता गया था। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए, और किसके बीच हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। जो फाइनल मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। कहां पर? किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, और वेस्ट इंडीज उसको जीता था, है ना। तो याद रखिएगा 1975 इसका सही आंसर होगा। क्रिकेट का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? देखिए यहां पर क्या पूछ लिया, सन पूछ लिया 1975। यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी थी भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट का पहला विश्व कप कहां आयोजित हुआ था। ये पूछे गए दोनों प्रश्न, एमपीटेट एग्जाम में दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो अलग अलग शिफ्ट में पूछे हो, लेकिन पूछे गए हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहां पर? इंग्लैंड में। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस विकेट कीपर ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शिकार करने या फिर डिसमिसल वाले विकेट कीपर हैं? यहाँ पर पूछा गया किस विकेट कीपर ने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में, यानी कि वनडे मैच की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या वो धोनी है, एडम गिलक्रिस्ट है, संगकारा है या फिर बाउचर, मार्क बाउचर? सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर कुमार संगकारा होगा। यहाँ पर एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो शिकार बनाए हैं विकेट कीपर के तौर पर, वो कुमार संगकारा द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये किसके लिए खेलते थे? श्रीलंका के लिए खेलते थे, है ना। इन्होंने अभी संन्यास ले लिया, काफी समय हो गया इनको संन्यास लिए हुए। श्रीलंका के ये एक खिलाड़ी थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जब 2022 में पूछा था, जब थे आपके ग्रेट बाले, है ना, इनको अब बोला जाता है ग्रेट बारकले, है ना। जो सरनेम या तो गलत हो गया या फिर इसी प्रकार से प्रिंट था, लेकिन इनका जो पूरा नाम है, जो सही नाम है, वो ग्रेट बारकले, है ना। ये 2022 में थे। 2022 अब क्या चल रहा है भैया? 24 चल रहा है। तो 24 में कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? ये तो आपका सही आंसर है 2022 के अनुसार, लेकिन अब की हम बात करें तो वो होंगे आपके जय शाह, है ना। जय शाह 2024 से आज तक, अभी भी 2024 चल रहा है, लेकिन जब इन्होंने शपथ ली थी, शायद अक्टूबर में इन्होंने शपथ ली थी, सितंबर में, इससे मुझे जो दिवस है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सन मुझे पता है 2024, है ना। आज तक ये अभी तक यानी कि वर्तमान में अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के। ये आपको याद रखना है। पहला पूछ ले भैया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना। यदि पहला पूछे तो आपको पता होना चाहिए, तो वो थे श्रीनिवासन,
है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पहले अध्यक्ष थे, श्रीनिवासन भारत के रहने वाले थे। उसके बाद शशांक मनोहर जी बने, उसके बाद इमरान ख्वाजा बने और उसके बाद ग्रेग बार्कले बने, जो कि यहाँ पर विकल्प में है, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। और उसके बाद में अभी जो वर्तमान में है ये शाह है, जो कि अभी तक चल रहे हैं, यानी कि अभी तक ये अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। तो याद रखिएगा 3-4 चीजें आपको पता होना चाहिए, और ये भी भारत के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय T20 किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पर देखिए हमने आईपीएल के बारे में जाना कि 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय T20 के बारे में पूछा गया कि भैया वो कब शुरू हुआ था। शायद हमने जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे की बात कर ली कि उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 मैंने वहां पर आंसर बताया था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय T20 की बात कर लेते हैं भैया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट की जो शुरुआत है वो 2004 में हुई थी। और यहाँ पर बात करें, देखिए 2 टीमें होती है, एक तो पुरुष की होती है, एक महिला की होती है। तो आपको क्लियर कर दूं, पुरुष की जो टीम है वो पहली बार T20 कब खेली थी और कहां पर खेली थी, तो आपको पता होना चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था वो 17 फरवरी को हुआ था। 17 फरवरी 2005 को हुआ था पहला मैच, है ना। किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यहाँ पे लिखूंगा, समय आपका बेकार होगा। याद रखिएगा जो मैच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। जो पहला मैच हुआ था 17 फरवरी 2005 को, है ना। चलिए, लेकिन वर्ष कब शुरू हुआ था भैया अंतर्राष्ट्रीय T20? तो ये याद रखिएगा 2004 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? भैया जो टेस्ट खेला जाता है बहुत धीमे खेला जाता है, 5 दिन तक चलता है ना। 2 बार मौके मिलते हैं खिलाड़ी को। तो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले कौन थे? एडम गिलक्रिस्ट थे, वीरेंद्र सहवाग थे, बेडम मैकुलम थे, या फिर एबी डिविलियर्स थे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर ब्रेंडम मैकुलम, इनका लास्ट मैच था। ये लास्ट मैच मतलब इन्होंने इसके बाद में टेस्ट से संन्यास ले लिया था, है ना। मात्र 54 गेंद में, मात्र 54 गेंद में इन्होंने शतक जड़ दिया था। और कब जड़ा था? 2016 में। अगर सन पूछे तो 2016 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए चलिए, इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर इंदौर में के जो पारसी क्रिकेट क्लब है इसकी स्थापना के बारे में पूछा गया है। कब की गई थी? 90 में, 72 में, 57 में, या फिर 1975 में। तो ये की गई थी 1890 में। याद रखिएगा इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की जो स्थापना है ये 1890 में की गई थी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला, क्रिकेट बाइबल का नाम क्या था? यहाँ पर देखिए क्रिकेट बाइबल का नाम क्या है ये पूछा गया है। विल्सडन क्रिकेटर्स अल्मनेक है, विल्सडन क्रिकेटर हेडबुक है, विजटन क्रिकेटर्स हेडबुक है, या फिर विजटन क्रिकेटर्स अल्मनेक है। क्या है? तो क्रिकेट बाइबल का नाम क्या होगा आपका? विजटन क्रिकेटर्स अल्मनेक है। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन सुपर लीग, यहां पर इंडियन सुपर लीग की शुरुआत पूछी गई थी। ISL के बारे में यहां पर बात की जा रही है ना। 2013 में, 14 में, अक्टूबर 14 में, या फिर नवंबर 14 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? तो इंडियन सुपर लीग की जो शुरुआत की गई थी ये 12 अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर कहां पर? तीसरे वाले विकल्प में। यदि यहाँ पर तारीख पूछे तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी इंडियन सुपर लीग की। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये एक कप है ना, एक प्रकार का। तो ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस, या फिर फुटबॉल? किससे संबंधित है? तो ये आपका टेनिस से। किससे है? टेनिस। हाफमैन कप ये आपका टेनिस से संबंधित रखता है। यहाँ पर कुछ मैं आपको खेल के बारे में बताऊंगा और उनके कप के बारे में बताऊंगा, या फिर ट्रॉफी के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखकर नहीं बताऊंगा, एक एक करके सुनिएगा। यदि हम टेनिस की बात करें कि टेनिस की जो कप है या फिर ट्रॉफी है वो कौन कौन सी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हाफमैन के बारे में पूछे, और भी ट्रॉफी होती है, और भी कप होते हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो टेनिस की हम बात करें तो ग्रेस स्लैम टूर्नामेंट होता है, इसमें यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, डेविस कप होता है। डेविस कप ज्यादा पूछा जाता है ना। डेविस कप किसकी ट्रॉफी है? तो टेनिस की। याद रखिएगा, हॉफमैन कप होता है जैसे कि प्रश्न में पूछा गया है, और आपका होता है फेड कप, है ना। फेड कप भी आपका टेनिस का ही एक ट्रॉफी है। अब बात करते हैं गोल्फ की। गोल्फ के बारे में पूछा जा सकता है, पूछा ही गया है, आगे हम बात करेंगे। तो गोल्फ में कौन सी कप या फिर ट्रॉफी होती है? तो इसमें कनाडा कप होता है, राइडर कप होता है, वाकर कप होता है, आइजन हावर कप होता है, और सोलहेम कप होता है।
ये 4-5 प्रकार के जो कप बताए हैं ये गोल्फ के होते हैं, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट है ना। और हॉकी की बात करें, हॉकी के भी पूछे जाते हैं भैया। तो आगा खान कप ये काफी पूछा गया है, तो आगा खान कप जो होता है ये हॉकी का होता है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका, बीटन कप, सिंधिया गोल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि एक महिला है ना, महिला जब खेलती होगी उसको एक कप मिलता है, बेगम रसूल ट्रॉफी। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे हॉकी के कप या फिर ट्रॉफी है। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में पूछा जाता है भैया फुटबॉल कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो फुटबॉल के कौन कौन से कप होते हैं या फिर ट्रॉफी होती है, तो उसमें आपका आशुतोष ट्रॉफी, इसके बारे में पूछा जाता है। आशुतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल से। बेगम हजरत महल ट्रॉफी, डुरंड कप जो होता है या फिर ट्रॉफी होती है उसके बारे में पूछा जाता है, ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी, रोवर्स कप और मर्डेका कप, मर्डेका कप भी किससे संबंधित है, फुटबॉल से। तो कुछ ट्रॉफी मैंने आपको बताई है, आपका टेनिस, गोल्फ, हॉकी और फुटबॉल से संबंधित, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न तो आपका सोल्व हो गया कि भैया टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहा जाता है। अब इसको और क्या कहा जाता है, बाउंस बाउंस कहा जाता है, पीवी कहा जाता है, विप वाप कहा जाता है, फिर डिंग डोंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है टेबल टेनिस को, तो इसको कहा जाता है आपका विप हॉप, है ना। ये इसका तीसरा नाम कह सकते हैं। टेबल टेनिस का पहला नाम ये रहा, दूसरा टेबल टेनिस हो गया, फिर पहला जो भी हो, यानी कि ये पिंग पोंग के अलावा इसको विप हॉप भी कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, डबल फोल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है, क्या क्रिकेट से है, गोल्फ से है, टेनिस से या फिर शतरंज से। डबल फोल्ट ये किस खेल से संबंधित रखता है, ये आपको बताना है। तो ये टेनिस खेल से संबंधित रखता है ना, डबल फोल्ट। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर टेनिस के बारे में बात की जा रही है, तो जब तक टेनिस के प्रश्न खत्म नहीं होंगे वही आपके सामने आते रहेंगे। तो फिर से आपके सामने टेनिस का प्रश्न आया है कि एक आधिकारिक टेबल टेनिस मैच के दौरान एक खिलाड़ी के पास 2 गेम के बीच कितने मिनट का ब्रेक होता है। 2 गेम के बीच, तो ये निरंतर चलता रहता, मात्र 1 मिनट। 2 गेम के बीच की बात की जा रही है ना, तो मात्र 1 मिनट का समय रहता है, यानी कि ब्रेक होता है। तो 1 मिनट यहाँ पर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब दोनों खिलाड़ी टेबल टेनिस में 10 अंक के स्कोर तक पहुंच जाते हैं। इसमें जिसके 11 अंक पहले हो जाते हैं वो जीत जाता है, लेकिन जो पुराना खिलाड़ी है उसके 9 अंक होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 7 होने चाहिए, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात क्या की जा रही है, भाई दोनों के 10 अंक हैं, तो अब कितने होने चाहिए जीत के लिए, तो अब 12 अंक होने चाहिए। जिसके 12 अंक हो जाएंगे वो यहाँ पर जीत जाएगा, है ना। तो उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया भाई ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसे क्या कहा जाता है, कौन से शब्द से उसको बोला जाता है। उसे ड्यूस कहते हैं, लव कहते हैं, ड्रा कहते हैं, या फिर गेम पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आप ड्यूस। क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है सारी जानकारी, है ना, ये सारी जानकारी यही थी। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टेबल टेनिस को क्या कहा जाता है, पहला नाम लिख देता हूं एक बार, याद रहेगा आपको, है ना, पिग पोंग, है ना, पिग पोंग कहा जाता है। और दूसरा क्या कहा बोला था मैंने आपसे, वीप हाफ, है ना, वीप वहाव, ये इसका नाम है। दोनों याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, बैडमिंटन के खेल में शटलकॉक को किन नाम से जब भी जाना जाता है। शटलकॉक आपने देखा होगा, जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो एक फुद्दी होती है ना, अपनी भाषा में फुद्दी के लिए चिड़िया के लिए, उसको शटलकॉक कहा जाता है। तो इसका भी और क्या नाम है भैया, कारकी है, पुट से है, बर्डी बोला जाता है, फिर पंख बोला जाता है। तो ये बोला जाता है बर्डी, इसे क्या बोला जाता है, बर्डी बोला जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। हम जब खेलते बैडमिंटन अपने यहाँ क्या बोला जाता है, इसको फुद्दी बोल सकते हैं, है ना, फुद्दी बोल सकते हैं, चिड़िया बोलते हैं इसको सामान्य भाषा में। तो इसका नाम क्या है भैया, शटलकॉक है ना। शटलकॉक को क्या कहा जाता है, तो बर्डी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बैडमिंटन के खेल में शटल में कितनी पंखें होती है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से शटल होती है ना, और यहाँ पर पंख लगे होते हैं चारों तरफ, है ना। तो ये जो पंख लगे होते हैं ये कितने होते हैं, 20, 12, 18 या फिर 16। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, जो कि मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए, बहुत डीपली प्रश्न पूछ लिया। तो ये होते हैं 16, कितने होते हैं, 16, है ना। याद रखिएगा, बैडमिंटन के खेल में शटल में कितने पंखे होते हैं, 16 होते हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन का गठन है ये कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये किया गया था, इसे यदि हम शॉर्टकट नाम बोले तो BWF बोला जाता है, BWF है ना। बी से बैडमिंटन, डब्ल्यू से वर्ल्ड और एफ से फेडरेशन, है ना, याद रखिएगा। यदि इसका पूरा नाम पूछे कि BWF का पूरा नाम क्या है तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यदि वर्ष पूछे जैसा कि पूछा हुआ है तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। यदि यहाँ पर जो इसके सन के साथ साथ तारीख भी पूछे तो याद रखिएगा 5 जुलाई 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कहां पर हुई थी? लंदन। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बेलोन डी और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की। यहाँ पर देखिए एक शब्द है ये बेलोन डी और, ये क्या है? एक प्रकार का पुरस्कार होता है। क्या होता है? पुरस्कार होता है। ये किसके द्वारा जीता गया था भैया सबसे कम उम्र में? रोनाल्डो, मेसी, लुइस नाजारिया या फिर लूका मॉड्रिक, किसके द्वारा जीता गया था? तो ये रोनाल्डो के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनके बारे में सभी को पता है। कितने साल की उम्र में? तो मात्र 21 साल की उम्र में। कितने? मात्र 21 साल की उम्र में। और यदि सन पूछे तो 1997 में। कब जीता था? 1997 में जीता था। ये इसकी जो शुरुआत है इस पुरस्कार की, यदि पूछे कि कब हुआ था, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी, है ना। इसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। रोनाल्डो द्वारा 21 साल की उम्र में 1997 में इसको जीता गया था। कितनी बार जीता, ये भी यदि आपको पूछे तो पता होना चाहिए कि रोनाल्डो ने अपने अभी तक अपने करियर में 5 बार, कितनी बार जीता है इस पुरस्कार को? 5 बार जीता है। आगे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? पहला वाला। अगला प्रश्न देखिए, ये पूछ लिया गया 30वें प्रश्न में। ये पूछा है भैया कि रोनाल्डो ने कितने बेलन डी और जीते हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने जीते हैं? 5 जीते हैं। पहला कब जीता था? 21 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में जीता था 1997 में। याद रखिएगा 5 बार जीता था, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा बेलोन डी और जीता? ये मैं आपको बताना भूल गया, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने जाना कि भाई सबसे कम उम्र में तो रोनाल्डो द्वारा जीता गया था 21 साल की उम्र में 5 बार, है ना। और भी 21 साल की उम्र में सबसे पहला जीता गया था। टोटल 5 है ना। लेकिन सबसे ज्यादा किसके द्वारा जीता गया ये आपको पता होना चाहिए। रोनाल्डो, मेसी, नेमार या फिर रोनाल्डिन्हो, किसके द्वारा जीता गया था? तो सही आंसर हो गया आपका यहाँ पर मेसी द्वारा। किसके द्वारा? मेसी के द्वारा जीता गया था। कितनी बार? तो याद रखिएगा 8 बार। रोनाल्डो द्वारा 5 बार जीता गया, लेकिन मेसी ने कितनी बार जीता है इस खिताब को या फिर इस पुरस्कार को? 8 बार जीता है। और आपने मेसी का नाम तो सुना ही होगा, है ना। ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है जिसका नाम क्या है? मेसी। और सबसे ज्यादा बेलन डिओ जो पुरस्कार है इनके द्वारा जीता गया था। कितनी बार? 8 बार। चल अगला प्रश्न, किस फुटबॉल टीम के पास सबसे अधिक विश्व कप चैंपियन खिताब है? किस फुटबॉल टीम के बारे में पूछा गया? अर्जेंटीना ने जीता सबसे ज्यादा, स्पेन ने, इंग्लैंड ने या फिर ब्राजील ने? सबसे ज्यादा तो ये जीता है आपका ब्राजील ने, है ना। ब्राजील ने सर्वाधिक बार फीफा विश्व कप जीता है। इस विश्व कप को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फीफा। क्या कहते हैं? फीफा। कितनी बार जीता है ये पूछा जाए तो 5 बार जीता है। अब तक कितनी बार जीता है? 5 बार। पहला खिताब कब जीता था भाई ब्राजील ने? तो ये जीता था 1958 में। कब जीता था? 1958 में, याद रखिएगा। और ब्राजील के बाद कौन सा देश है भैया? वो है इटली। याद रखिएगा दूसरे नंबर पर कौन है? इटली। कितनी बार जीता? 4 बार। 5 बार ब्राजील ने जीता है, इसलिए पहले नंबर पे है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सरल सा प्रश्न, सभी को पता होगा। 10, 9, 11 या फिर 12? कितने होते हैं? जो क्रिकेट टीम में होते हैं वही फुटबॉल टीम में होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब को द मेरिनर्स के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन सा क्लब है? द मेरिनर्स किसके नाम से जाना जाता है भैया? वो SC ईस्ट बंगाल है, गोवा सालगांवकर है, मोहम्मडन FC है या फिर ATK मोहन बागान है? तो सही आंसर होगा आपका ATK मोहन बागान जो फुटबॉल क्लब है, इसे द मेरिनर्स के नाम से जाना जाता है। कहां पर है ये? तो ये आपका होगा कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1889 में हुई थी। याद रखिएगा, स्थापना वर्ष भी आपको ध्यान रखना है
कहां पर है ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है ना। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो द मेरिनर्स के नाम से जाना जाता है। किसे, एटीके मोहन बागान। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अब बात कर लेते खो खो टीम के बारे में कि खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते, कितने होते हैं, 7, 8, 12 या फिर 15। सही आंसर होगा क्या होगा आपका 12। लेकिन खेलते कितने हैं, 9। कितने खेलते हैं, 9। बाकी के खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं, उनमें से एक एक करके आते रहते हैं ना। तो खो खो की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते, टोटल कितने होते, 12 होते। याद रखिएगा 12 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए और मैदान में कितने उतरते, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 उतरते है ना। चलिए अगला प्रश्न, खो खो के खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी। जैसे कि खो खो का वो प्रश्न दिया, उसके बाद जितने भी खो खो के प्रश्न पूछे गए हैं वो एक एक करके यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों को रखा है ना। तो खो खो में कितने खिलाड़ी गए थे, मैंने आपको बताया था 12, लेकिन मैदान में कितने उतरे, 9। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भाई शुरुआत किस देश से हुई थी, भारत में, श्रीलंका में, मलेशिया में या फिर चीन में। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका भारत। याद रखिएगा खो खो के खेल की जो शुरुआत हुई थी वो भारत देश से हुई थी। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए मनवीर सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मनवीर सिंह के बारे में पूछा गया है, क्रिकेट से, तीरंदाजी से, फुटबॉल से या फिर जूडो से। यहाँ पर देखिए एक है मनवीर सिंह, एक है मनवीर सिंह पंवार, है ना। ये दोनों नाम सेम है लेकिन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए मनवीर सिंह पंवार के बारे में पूछे तो ये आपके हॉकी से संबंधित है, जो कि 2017 में कैप्टन यानी कप्तान भी रह चुके हैं हॉकी टीम के। लेकिन यहाँ पर मनवीर सिंह केवल पूछा गया है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से। कहां के रहने वाले हैं, पंजाब के, पंजाब के रहने वाले हैं। और वहां पर जो इंडियन सुपर लीग क्लब मोहन बागान है और साथ में ये भारत की जो राष्ट्रीय टीम है उसके लिए भी खेलते हैं ना। तो फुटबॉल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ग्वालियर की महिला हॉकी अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 8 में, 7 में, 6 में या फिर 5 में। ग्वालियर की महिला हॉकी अकादमी की स्थापना की बात की जा रही है। सही आंसर क्या होगा आपका 2006। याद रखिएगा ग्वालियर की महिला हॉकी अकादमी की जो स्थापना है ये 2006 में की गई थी। जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यहां पर देखिए लगभग 4 देशों के प्रश्न पूछे गए थे कि भाई इस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसके बाद में आपको लगभग 20 से 30 देश के नाम बताऊंगा, जो सुनना है सिर्फ आप। 20 से 30 देश के नाम बताऊंगा, उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में बताऊंगा, तो आप सुन लीजिएगा, है ना, ताकि आपको ये याद हो जाए। यदि एक बार में आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार और सुन लीजिएगा। कबड्डी के बारे में पूछा गया कि भैया किस देश का राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का, पाकिस्तान का, कजाकिस्तान का या फिर बांग्लादेश का। सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश, है ना। कबड्डी जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है ना। तो अभी मैं आपको देश का नाम बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद राष्ट्रीय खेल के बारे में बताऊंगा। यदि पूछे कि भाई सबसे पहले मैं फुटबॉल के बारे में बात करूंगा, कि फुटबॉल के जितने भी राष्ट्रीय खेल है, जिसके राष्ट्रीय खेल है जिस देश के, उसके बारे में सुन लीजिएगा भैया। उरुग्वे, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस और मॉरिशस। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं, उरुग्वे, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस और मॉरिशस। 1, 2, 3, 4, 5 देश के नाम मैंने आपको बताए हैं। और इन 5 देशों के जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या होगा आपका, फुटबॉल होगा, है ना। ऐसा रखा है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूं जैसा कि आपको याद हो जाए ना। फुटबॉल किस किस के, उरुग्वे, इजराइल, ब्राजील, फ्रांस और मॉरिशस। भारत और पाकिस्तान दोनों देश का हॉकी है राष्ट्रीय खेल। कनाडा का आपका आइस हॉकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है। मलेशिया का और इंडोनेशिया का दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो बैडमिंटन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें और क्यूबा की बात करें तो इन दोनों का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। स्कॉटलैंड गोल्फ है। ये प्रश्न में रखना भूल गया शायद, याद रखिएगा, प्रश्न एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया था स्कॉटलैंड के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा, गोल्फ, है ना। स्पेन का होगा मानव युद्ध और सान युद्ध वहां पर होता है। इन दोनों को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है वहां पर, है ना। जापान में जूडो होता है, रूस में चेस होता है, चीन में टेबल टेनिस होता है। भूटान में पूछा गया, आगे ये प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी। अफगानिस्तान का कौन सा है, मुक्काबाजी है, या फिर बूझकाशी है, क्या है, बूझकाशी। बांग्लादेश के बारे में पूछा है, जैसे कि ये है आपका कबड्डी है। ईरान का आपका कुश्ती है। मेक्सिको का आपका चेरेरिया है। न्यूजीलैंड का आपका रग्बी यूनियन है। श्रीलंका का पूछे तो भैया वॉलीबॉल है। नेपाल का पूछे तो डांडी बियो है। और आइसलैंड का पूछे तो हैंडबॉल है।
ये सभी के सभी राष्ट्रीय खेल और देश के नाम मैंने आपको बताए हैं, एक बार और सुन लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो कबड्डी के बारे में पूछे तो क्या होगा आपका बांग्लादेश, यहाँ पर लिखता काफी समय आपका खराब होता है ना, इसलिए मैंने मौखिक रूप से बता दी है। चल देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था भूटान के बारे में पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर क्या होगा तीरंदाजी, है ना, तीरंदाजी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कुश्ती के बारे में पूछा जा चुका है, भैया कुश्ती किस देश का राष्ट्रीय खेल है, मैंने क्या बताया था कुश्ती के बारे में, कुश्ती के बारे में क्या बताया था, ईरान का बताया था, ईरान का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती, है ना, तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने एक और प्रश्न बताया था आपको इंडोनेशिया का, नहीं इंडोनेशिया का नहीं बताया था, स्कॉटलैंड का, हाँ याद आ गया मुझे, है ना, स्कॉटलैंड का बताया था, प्रश्न शायद मैं रखना भूल गया, हाँ नहीं रखा मैंने, है ना। तो इसके बारे में पूछा गया था भाई स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, तो वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, गोल्फ है, क्या है, गोल्फ है, याद रखिएगा। चल ये पूछा गया एप्टीट्यूड एग्जाम में। अगला प्रश्न फीफा किस खेल का टूर्नामेंट है, फीफा FIBA के बारे में पूछा गया, फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी या फिर बास्केटबॉल, क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा आपका बास्केटबॉल, है ना, जो फीफा है ये बास्केटबॉल खेल का टूर्नामेंट है, याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब आया फीफा विश्व कप की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी भैया, 20 में, 30 में, 40 में या फिर 50 में, कब हुई थी, तो ये हुई थी 1930 में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, फीफा विश्व कप की जो स्थापना है ये 1930 में हुई थी। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है, एशियाई खेलों के बारे में पूछा जा रहा है, कौन किसके द्वारा की गई थी, पहला देश बताना है, मेजबानी किसके द्वारा की गई थी, चीन, जापान, कोरिया या फिर भारत। तो यहाँ पर ऐसे ही समझ लीजिएगा भैया एशियाई खेल, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, भारत, है ना, भारत द्वारा मेजबानी की गई थी, यानी कि पहला देश था भारत, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, यदि साल भी पूछे तो वो आपको बता देता हूं, ये हुई थी आपकी 1991 में, 1951 में, कहां पर हुई थी, नई दिल्ली में, यदि यहां पर पूछे कहां पर हुई थी भारत में, तो नई दिल्ली, है ना, ये दो चीजें और याद रख लीजिएगा साथ में। चलिए, प्रथम शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, पुस्तकालय अध्यक्ष के, पुजारी के, लेखाकार के या फिर वकील के, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रथम शतरंज के बारे में पूछा गया, किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो ये पुजारी के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, पुजारी, क्या नाम था उनका, चतुरंग था, पहले शतरंज को चतुरंग ही बोला करते थे, याद रखिएगा, और इन्हीं के नाम पर पढ़ा था चतुरंग, याद रखिएगा, पूरा नाम पूछे तो चतुरंग बोला जाता था शतरंज को, है ना, क्यों बोला जाता था, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही इसका आविष्कार किया था, और एक पुजारी थे चतुरंग नाम के बुद्धि शिरोमणि ब्राह्मण ने 5वीं-6वीं सदी में, कौन सी 5वीं-6वीं शताब्दी में ये जो खेल बनाया था बुद्धिजीवियों के द्वारा बनाया गया था, या बुद्धिजीवी लोगों के लिए इसको बनाया गया था, और यहाँ खेल मूलतः भारत का आविष्कार है ना, ये कहाँ के थे, भारत के थे, तो मूलतः आविष्कार किसका हुआ, भारत का हुआ, किसके द्वारा बनाया गया था या फिर किसके द्वारा ये आविष्कार किया गया था, चतुरंग के द्वारा, और इसका पूरा नाम चतुरंग है आपका शतरंज का, ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए, प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम कह लीजिए, पुराना नाम कह लीजिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज ने AIBA युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, किसके द्वारा जीता गया था, सचिन सिवाच, थोकचोम नानाओसिंग, विकास किशन या फिर सौरभ घोषाल, तो ये सचिन सिवाच द्वारा भारतीय मुक्केबाजी में AIBA युवा विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था, सचिन सिवाच के द्वारा जीता गया था, इनके द्वारा 56 किलोग्राम, है ना, 56 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता था। कहाँ के रहने वाले थे ये, तो हरियाणा के रहने वाले थे, हरियाणा भिवानी के ही रहने वाले थे, है ना, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसे खेल खेलने का लाभ माना जाता है, किसे खेलने का लाभ माना जाता है, यह बच्चों को उनके खाली समय में सोने के बजाय पढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल गलत है। यह कार्यालय कार्य के साथ बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है, बिल्कुल गलत है। यह शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है, तीसरा वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न, खेल खेलने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजित होना, दूसरे लोगों को कुछ लाभ देना, पैसा कमाना या फिर जीविका का पूरा करना, यहाँ पर दोनों गलत, ये गलत, मनोरंजित करना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आसन युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है, यहाँ पर देखिए खेल जगत में मैंने जो आपके
व्यायाम से संबंधित प्रश्न है वो भी मैंने इसी में रखे हैं ना। तो वो नटराजासन है, धनुरासन है, शीर्षासन है या फिर चक्रासन है। तो ये है नटराजासन, है ना। नटराजासन जो आपका व्यायाम है, ये आसन है या फिर व्यायाम कह लीजिए, ये युवाओं के लिए विशेष रूप से अनुशंसित है। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, योगाभ्यास के बारे में जानकारी यहाँ उपलब्ध है। किसमें भैया योगाभ्यास के बारे में जानकारी, वेदों में या फिर उपनिषदों में? सही कूट में आंसर देना था भैया आपको। तो याद रखिएगा जो योगाभ्यास के बारे में जानकारी है वेदों में भी दी गई है और उपनिषदों में भी दी गई है, यानी कि दोनों, एक और दो दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा वाला यहाँ पर आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? यहाँ पर जो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न अब आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है वो पूछा गया। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। यहाँ पर भारत रत्न लिखा हुआ है ना, भारत रत्न कौन सा? तो तीसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नागरिक सम्मान के बारे में पूछा गया है तो वो होगा आपका पद्म भूषण। कौन सा है? जो पद्म भूषण है ना, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण जो है ये तीसरा सर्वोच्चम नागरिक सम्मान है। और इसे पहली बार कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन पूछे, ये किया गया था 1954 में। कब किया गया था? 1954 में। अब ये तीसरा है तो पहला कौन सा है भैया, दूसरा कौन सा, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न, जो भारत रत्न है ये आपका पहले नंबर पर आता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, या भारत का पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा, यदि हम दूसरे सबसे बड़े सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो होगा आपका पद्म विभूषण। कहां पर ये रहा आपका, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर आपका भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरे में पद्म भूषण। और यहाँ पर बात करें चौथे नंबर पे कि भाई चौथा सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आपका है पद्मश्री। याद रखिएगा चारों के चारों यहीं पर मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना। किसी के बारे में पूछे आपको पता होना चाहिए। तो सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है? देखिए यहाँ पर खेल पूछा गया है, वहां पर नागरिक पूछा गया था, यहाँ पर खेल पूछा गया, वही मैंने आपको बताया। ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न में। खेल रत्न पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है खेल से सम्मानित, क्या होगा? सही आंसर होगा आपका अर्जुन पुरस्कार, है ना। जो अर्जुन पुरस्कार है ये दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है ना। याद रखिएगा बी वाला विकल्प आपका सही होगा। पहला कौन सा है भैया? तो वह मेजर ध्यानचंद, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले किस नाम से जानते थे? राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, और इसे अब क्या कर दिया गया है? इसी का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है ना। पहले नंबर पर यह आता है और दूसरे पे आता है आपका अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? परमवीर चक्र से सम्मानित किसको किया था? और परमवीर चक्र किसको मिलता है? मरणोपरांत, है ना। मरणोपरांत यानी कि जो शहीद हो चुका है ना, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो ये मिलता मरणोपरांत परमवीर चक्र। ये किसको मिला था भाई? मेजर जदुनाथ सिंह को, मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर करम सिंह को, या फिर मेजर पीरू सिंह को? किसको मिला था? तो ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, है ना। याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का पहला परमवीर चक्र मिला था। और मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमायूं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डेल्टा कंपनी के क्या थे? ये कंपनी कमांडर थे। याद रखिएगा उन्होंने अक्टूबर नवंबर में, मैं जो सन आपको बता रहा हूं, तारीख आपको बता रहा हूं, या फिर जो दिवस मैं आपको बता रहा हूं उस पर भी आपको गौर करना है। अक्टूबर नवंबर 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था। कहां पर? भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था अक्टूबर नवंबर में उन्होंने हिस्सा लिया था। साथ में 3 नवंबर 1947, ये तारीख याद रखिएगा, 3 नवंबर 1947 को, है ना, 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। उन्होंने अपना साहस दिखाया था वहां पर, है ना। और उनकी मृत्यु हो गई थी उस समय में, तो इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? यदि वो सन पूछे तो वो भी आपको पता होना चाहिए भैया। 21 जून 1950 को, है ना। कब? 21 जून 1950 को इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किसको? मेजर सोमनाथ
शर्मा जी को। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, एएमसी मेरी कोम कितनी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी? मेरी कोम के बारे में पूछा गया है ना। बहुत ही शानदार इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, काफी बार इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए, जो कि सबसे ज्यादा बार अभी तक जीते गए। कितनी बार? 4, 8, 6, 6, 2, कितनी बार जीते गए? तो 6 बार भैया, 6 बार, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। एएमसी मेरी कोम ने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन में स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, वो बॉक्सिंग चैंपियन थी, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2009 में मेरी कोम को दिया गया था? अब यहाँ पर मेरी कोम की बात की जा रही है, तो इनके जितने भी पुरस्कार दिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। पहले हम 2009 की बात कर लेते हैं ना। 2009 को इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजादी ट्रॉफी, कौन सा दिया गया था? सही आंसर होगा खेल रत्न, जिसको क्या कहते हैं हम? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, या फिर क्या नाम बताया था हमने? मेजर ध्यानचंद, है ना, जो कि अब मेजर ध्यानचंद इसका नाम कर दिया गया है। पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि 2009 में इनको दिया गया था, मेरी कोम को दिया गया था। उसके पहले भी इनको पुरस्कार मिल चुका है 2003 में। कब? 2003 में। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। जो अर्जुन पुरस्कार है इनको 2003 में मिला है, यानी कि कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 2003 में, और 2005 में भी किया गया है इनको। 2005 में कौन से पुरस्कार से? तो इनको किया गया पद्मश्री से, है ना। लिख देता हूं 2005 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद में 2009 में बता ही दिया है मैंने। उसके बाद 2015 में, सॉरी 2013 में, है ना, 2015 में नहीं दिया, 2013 में कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये 2013 में दिया गया था। एक और इनको पुरस्कार दिया था 2020 में। कब दिया था? 2020 में एक और इनको पुरस्कार दिया था, जिसका नाम था पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, इन सभी से इनको नवाजा गया है। साथ में खेल रत्न, जो कि भारत का सर्वोत्तम पुरस्कार है खेल की दुनिया में, है ना। तो सारे के सारे जो मैंने आपको पुरस्कार बताए हैं, सारे के सारे जो पुरस्कार है मेरी कोम द्वारा लिए गए हैं, इनको दिए गए हैं, है ना। तो अभी जो 2009 के बारे में बात की जा रही है वो खेल रत्न है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2021 के लिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जीता? 2021 में बहुत सारे पुरस्कार जीते थे, लेकिन यहाँ पर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पूछा गया है कि पद्मश्री पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? रघुनाथ महापात्र, श्री धर्म नारायण वर्मा, तुलसी मुंडा, या फिर गोपाल के द्वारा। तो यहाँ पर 2021 की बात की जा रही है, तो सही आंसर होगा आपका श्री धर्म नारायण वर्मा के द्वारा 2021 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। कहाँ के रहने वाले थे? ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे आपके श्री धर्म नारायण वर्मा। यहाँ पर देखिए पद्मश्री पुरस्कार की बात हो रही है, तो सबसे पहला, या कह सकते हैं सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो ये एक अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री। कौन थी भैया अभिनेत्री? सबसे पहला, या कह सकते हैं सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था और ये पहली भारतीय महिला थी, है ना। पुरुष की हम बात कर ले भैया कि पद्मश्री पुरस्कार किसके द्वारा लिया गया था? पहला पुरस्कार भारतीय जो है वो है आपके मिल्खा सिंह, एथलीट। इनकी मूवी भी आई थी मिल्खा सिंह, है ना। ये पद्मश्री पुरस्कार के पहले भारतीय हैं जिनको दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार, याद रखिएगा, मिल्खा सिंह। और ये क्या है? एथलीट है। इनकी मूवी भी आपने देखी होगी, सभी ने क्या भागे थे, क्या दौड़े थे, वाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ का आंसर क्या होगा आपका? 56 का बी वाला, श्री धर्म नारायण वर्मा। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए आयु सीमा क्या है भैया? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 12 साल, 14 साल, 18 साल, या फिर 17 साल। आयु सीमा के बारे में बात की जा रही है, तो ये 6 से 18 साल। तो यहाँ पर आयु सीमा जो लास्ट की है वो क्या? 18 साल। 18 साल किसमें? तीसरे वाले विकल्प में 18 साल आपका यहाँ पर राइट आंसर हुआ। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। इस पुरस्कार में होता क्या है और कौन देता है? तो इसमें सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी भैया 1957 में। कब हुई थी? 1957 में भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद, जिसे ICCW भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
ICCW कहा जाता है। इन दोनों ने मिलकर इस पुरस्कार को दिया था, या फिर इन दोनों के द्वारा दिया गया इस पुरस्कार को, है ना। और किसको देते हैं भैया ये पुरस्कार? 6 से 18 साल के बच्चे तो होते हैं, लेकिन क्यों देते हैं? जो किसी खास परिस्थिति में बहादुरी का काम करते हैं, उन बच्चों को ये पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, जो कि 6 से 18 साल के होते हैं ना। 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और 18 साल इसका आयु सीमा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि क्या है? तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, क्या है सही आंसर? क्या है इसका? इसका है 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए राशि है। और 5 लाख रुपए के साथ साथ इनको एक कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, रेशमी टाई और साड़ी के साथ साथ एक जो ब्लेजर होता है उसको भी दिया जाता है 5 लाख के साथ साथ। कौन देता है भैया यहाँ पुरस्कार? तो ये भारत सरकार द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। और यहाँ साहित्य खेलों का सर्वोत्तम सम्मान, साहित्य खेलों की बात की जा रही, साहित्य खेल में सर्वोत्तम सम्मान है ये आपका तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए भाई, किसके नाम पे दिया जाता, क्यों दिया जाता है? तो ये पर्वतारोही थे। ये कौन थे? पर्वतारोही थे। पर्वतारोही तेनजिंग नार्गे के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर के बारे में बात करें तो पहला वाला आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा, पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर अश्विनी नाचप्पा, कौन थी? सरल प्रश्न है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। ये ईवीएस में सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, है ना। याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। उन्होंने साल 2000 में, कब जीता था पदक? साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीता था। किसमें जीता था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो भारोत्तोलक में जीता था, है ना। चलिए अगला प्रश्न, ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? जो स्विमिंग पूल होता है कहाँ का? ओलंपिक में, है ना। उसकी लंबाई कितनी होती है ये बताना है। 25 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर या फिर 100 मीटर, कितनी होती है? तो इसकी होती 50 मीटर। ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 50 मीटर होती है। उसे लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? लॉन्ग कोर्स स्विमिंग पूल के नाम से जाना जाता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? आपने देखा होगा भाई, स्विमिंग पूल है, उदाहरण के तौर पर स्विमिंग पूल है, इसमें लेन बनी होती है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो कितनी लेन होती है? तो टोटल कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है वो लेन? 10 होती है यदि पूछे। और एक लेन की जो बीच की चौड़ाई है, ये वाली जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? तो ये 2.5 मीटर लगभग होती है। कितनी होती है? 2.5 मीटर लगभग होती है। और जो गहराई होती है पानी की वो कितनी होती है? तो 2 मीटर की होती है। कितनी गहरी होती है? पानी कितना रहता है उसमें? 2 मीटर तक रहता है। तो छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, 2022 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया है या कहाँ किया गया था? क्योंकि 2024 चल रहा है अभी, है ना। चाइना, नीदरलैंड, बरमुंडा या फिर इंग्लैंड, कहाँ पर? तो ये किया गया था आपका चाइना में, है ना। चाइना में कहा? बीजिंग में, है ना। 2022 ओलंपिक खेल बीजिंग, चीन में आयोजित किया गया था। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में पूछा गया है। ग्रीस में, ग्रेट ब्रिटेन में, जर्मनी में या फिर फ्रांस में। तो ये किया गया था आपका ग्रीस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। कहां पर? एथेंस, याद रखिएगा, ग्रीस की राजधानी कौन थी? एथेंस थी। यहां पर पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था। कब किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। कब से कब तक? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से स्टार्ट था तो 15 अप्रैल तक, है ना। यदि सन पूछे तो सन रहेगा आपका 1896 में, है ना। 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये ओलंपिक चला था, याद रखिएगा। कहां पर चला था? ग्रीस में। यदि यहाँ पर राजधानी पूछे कहां पर ग्रीस में, तो ये एथेंस में, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, उस खिलाड़ी का आपको नाम बताना है जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केच के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। सेमीफाइनल में पहुंचे थे
और इनको कांस्य पदक जीता था इनके द्वारा, कांस्य पदक, है ना। लेकिन एशिया में पूछे भैया कि एशिया में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक। नाम मैं आपको बता देता हूं पहले, स्वर्ण पदक। तो नाम क्या है, जावेद मोहम्मद, यहाँ पर खुश लिखा हुआ है ना, खुश कुमार, तुषार कोठारी या फिर शशि पांडे। नाम था खुश कुमार। इनके द्वारा जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केच में सेमीफाइनल में पहुंचे थे, तो इनके द्वारा ये पहले भारतीय पुरुष थे और इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। और यदि एशिया के बारे में पूछे कि एशियाई खेलों में खुश कुमार के द्वारा कौन सा पदक जीता गया था, तो स्वर्ण पदक जीता गया था, याद रखिएगा, है ना। खुश कुमार आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मलखंभ का जन्मदाता माना जाता है। मलखंभ का जन्मदाता किसे माना जाता है, ये आपको बताना है। भोपाल, नासिक, मुंबई या फिर रायपुर। यदि देश पूछे तो भारत होगा, जाहिर सी बात है ना, लेकिन यहाँ पर शहर के नाम पूछे गए हैं। सही आंसर क्या होगा आपका, नासिक। याद रखिएगा, नासिक के वाणी में स्थित, नासिक के वाणी में स्थित सप्तसंगी मलखंभ का जन्म स्थान है। कहां पर है, नासिक के वाणी में स्थित सप्तश्रृंगी मलखंभ का जन्म स्थान है, याद रखिएगा, लिखूंगा समय खराब होगा। मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तय की जाती है, यहाँ पर मैराथन दौड़ की बात की जा रही है और मिल्स में आपको उत्तर देना है। 21.2 मिल्स, 26.2 मिल्स, 25.5 मिल्स या फिर 27.4 मिल्स। यदि यहाँ पर किलोमीटर में दे दे तो जाहिर सी बात है सभी को इसका आंसर पता होगा भैया, 42 किलोमीटर ना, 42.195 किलोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है ना। कहीं कहीं 42.200 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आसपास होता है, चलता है इतना, है ना। लेकिन परफेक्ट क्या है, 42.125 किलोमीटर, है ना। लेकिन मिल से पूछे तो सही आंसर क्या होगा आपका, 26.2 मिल से इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। किलोमीटर पूछे तो ये आंसर है, मिल्स में पूछे तो ये आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था। 30 जून 81 में, 1 सितंबर 84, 13 जून 2010, 1 सितंबर 1960। सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का पुनर्गठन के बारे में बात की जा रही है, तो ये किया था आपका 1 सितंबर 1984। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, पोलो के खेल के लिए किस जानवर का उपयोग किया जाता। पोलो का खेल आपने देखा होगा, सभी को पता, सरल सा प्रश्न है, घोड़ा। पोलो के खेल के लिए जो घोड़ा जानवर होता है इसका उपयोग किया जाता है ना। अगला और लास्ट प्रश्न है, टोटल 68 प्रश्न रखे थे, 1-2 प्रश्न मैंने आपको बता ही दिए है ना, जैसे कि स्कॉटलैंड के बारे में बताया था, ऐसे करके मैं टोटल 70 प्रश्न जोड़े थे, 1-2 प्रश्न शायद छूट गए इसमें। टोटल यहाँ पर 68 प्रश्न आपको मिलेंगे ना। गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध है, रोफेल नडाली का, रोरी मैकलेराय का, क्लिफ एलिसन का या फिर डेनियल विटोरी का। गोल्फ जो है ये किससे संबंधित है, कौन से खिलाड़ी से संबंधित है, राइट आंसर होगा आपका रोरी मैकलेराय, है ना। ये किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो 68 प्रश्न थे ये, और जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी चीजें इसमें बता दी है। कुछ चीजें छूट गई है, यदि समय बचा, जैसे मैंने वीडियो पूरे बना लिया, मुझे लगा कि नहीं सब सही साठ है ना। जब मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा उसमें और प्रश्न ऐड कर दूंगा जो मुझे सही लगेंगे। तो आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए